हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुभुज यानी पॉलीगन के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुभुज किसे कहते हैं। देखिए, बहुभुज होता है कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। ठीक, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। तो क्या त्रिभुज एक बहुभुज है? तो बिल्कुल बहुभुज है, क्योंकि त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज हो गए, चतुर्भुज हो गए, पंचभुज हो गए या षटभुज हो गए, ये सभी क्या है? बहुभुज है। लेकिन बहुभुज तो ये भी है। अगर हम पूछे क्या ये बहुभुज है, तो आपका जवाब होगा हाँ, ये भी बहुभुज है, क्योंकि ये भी कई भुजाओं से मिलकर बना हुआ है और बंद आकृति है। क्या ये बहुभुज है? नहीं, ये बहुभुज नहीं हो सकता, क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है। ठीक, तो बात यह है कि आप किस प्रकार के बहुभुज के बारे में इसमें आप पढ़िएगा। ठीक, तो आपको पढ़ना पड़ेगा रेगुलर बहुभुज के बारे में। ठीक, जो प्रश्न बनते हैं किस बहुभुज से बनते हैं, तो रेगुलर पॉलीगन से जो प्रश्न बनते हैं उन्हीं पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, रेगुलर पॉलीगन का मतलब हुआ सम बहुभुज। कौन सा बहुभुज? सम बहुभुज। मतलब वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, यानी सम बराबर हो। ठीक, तो सम बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे आपका अगर त्रिभुज लेते हैं, तो इस त्रिभुज जो अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी? समान होंगी। ठीक, और एक बात आप ध्यान दें कि किसी भी बहुभुज में जो बाह्य कोण होता है, चाहे कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, किसी भी बहुभुज का जो बाह्य कोणों का योग होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। जैसे हम चेक करते हैं त्रिभुज में, तो त्रिभुज के अगर देखते हैं त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना आता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसके अंतः कोण हमने ए, बी और सी मान रखा है, तो ये जो कोण बन रहे हैं ये इसके बाह्य कोण बन रहे हैं। ये कोण कौन सा कोण बन रहे हैं? बाह्य कोण। और ये वाली जो कोण है ये इसके अंतः कोण है। अंतः कोण ये वाली कोण। और इसी भुजा को जब आगे बढ़ा दिया गया तो ये जो कोण बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य कोण, यानी एक्सटर्नल एंगल। अंतः कोण इंटरनल एंगल और बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल। अगर इसका अंतः कोण ए है तो इसका बाह्य कोण कितना बनेगा? ये सरल रेखा है, सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो अगर ये ए हो गया तो कितना होगा? 180 माइनस ए। जस्ट इसी प्रकार अगर ये कोण सी है तो ये वाला कोण कितना निकल के आएगा? 180 माइनस सी। अगर आप इसको इस लाइन में बढ़ा रहे हैं सीधा, तो अगर ये बी है तो ये कितना निकल के आएगा? 180 माइनस बी। अब इस तीनों बाह्य कोणों का आप सम अगर करिएगा तो कितना आ जाएगा? 180 180 180, यानी 540 माइनस सम में लगा हुआ माइनस कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा? इधर ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। 540 माइनस, अब देखिए ए बी और सी क्या है? त्रिभुज के अंतः कोण है। और आपने पढ़ रखा है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है, यानी त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। अब इस ए प्लस बी प्लस सी के स्थान पे आप क्या रख दीजिएगा? 180 डिग्री। तो कितना निकल के मान आ जाएगा? 360 डिग्री। ठीक, आप याद रखिएगा कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। और किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण, किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और उसी बहुभुज के बाह्य कोण का जो योग होगा वो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, अब इसमें हम जो जो फॉर्मूला यूज हुआ है बहुभुज में हम इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने है कि अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है? अंतः कोणों का योग बराबर, यानी किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर फॉर्मूला है n-2 गुने 180 डिग्री। n-2 गुने 180 डिग्री। अब बात निकल के आता है कि n क्या है। देखिए, n जो है ये नंबर ऑफ साइड्स है। नंबर ऑफ क्या है? साइड्स। जैसे अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 3 है। ठीक, तो n का मान इसमें कितना हो जाएगा? 3। तो त्रिभुज के अगर अंतः कोणों का योग आप फॉर्मूले से निकालना चाहें तो इस फॉर्मूले पे जब मान रखिएगा तो कितना आएगा? 3-2 गुने 180 डिग्री, यानी मान निकल के आ जाएगा 1 गुने 180, यानी 180 डिग्री मान निकल के आ जाएगा। ठीक, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखिए, दूसरा फॉर्मूला आपके सामने है कि प्रत्येक अंतः कोण का मान बराबर क्या होता है? प्रत्येक अंतः कोण का मान का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? n-2 गुने 180, यानी अंतः कोणों का योग अब बटे उसकी भुजाओं की संख्या। ठीक, तो इस फॉर्मूला को हम कैसे याद रखेंगे? n-2 गुने 180 बटे n के रूप में। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके सामने कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, चाहे वो चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो या षटभुज हो, कोई भी बहुभुज होगा तो उसके बाह्य कोणों का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा? प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा? तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान होगा 360 बटे n,
यानी बाह्य कोणों का योग बटे उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या अगर हम करेंगे तो क्या निकल के आएगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकल के आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है विकर्णों की संख्या। कभी कभी इससे प्रश्न एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विकर्णों की आपको साइड से दे रखे होंगे किसी बहुभुज के और पूछ दिए जाएंगे कि इसमें विकर्ण कितने बनते हैं, ठीक। तो यहाँ फॉर्मूला आप याद रखिएगा, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू होता है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्येक अंतःकोण प्लस प्रत्येक बाह्य कोण, किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण प्लस प्रत्येक बाह्य कोण का जो योग होता है, सॉरी इसको आप सही कर लें, यहाँ 180 डिग्री होगा। प्रत्येक अंतःकोण प्लस प्रत्येक बाह्य कोण का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक। आप इस फॉर्मूले को एक अच्छे से याद कर लें, किसी कॉपी में नोट कर लें। अब हम बहुभुज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है आपके सामने कि नियमित बहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री है। नियमित बहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। बात को समझिए, किसी भी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का जो फॉर्मूला होता है, किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या होता है, n माइनस टू गुने 180 बटे n, ठीक। अब इसमें आप क्या करें, मान रखें, तो प्रत्येक अंतःकोण कितना डिग्री है, 140 डिग्री है ना, 140 डिग्री है, तो इसके सामने आप लिखेंगे 140 बराबर n माइनस टू गुने 180 बटे n। इसमें n का मान आपसे पूछ रहा है, यानी भुजाओं की संख्या n पूछ रहा है। अब इसको आप कैंसिल आउट करें जो कट रहा है, जैसे यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। 2 से 7 बार कटेंगे, 2 नमा 18, इधर n भाग में इधर आएगा गुना होगा, 7n बराबर कितना आ गया, n माइनस टू इंटू 9 निकल के आया। तो अब इसको करिएगा कितना आएगा, 7n बराबर 9 को n से मल्टीपल करिएगा कितना आएगा, 9n माइनस 9 को 2 से करिएगा 9 दूनी 18। अब क्या करते हैं हम लोग, n वाले को एक साथ रखिए, इधर माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस 18, 9n अपना स्थान पे इधर प्लस 7n इधर आएगा तो माइनस 7n, यानी 2n बराबर कितना निकल के आया 18, तो n का मान कितना हो जाएगा 18 बटे 2, इसको कैंसिल आउट करिएगा तो 9 बार में कटेगा, n बराबर निकल के आ गया आपका 9। तो इसमें भुजाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 9 निकल के आई, ठीक। यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए इसमें बस फॉर्मूला का खेल है, आप फॉर्मूला अगर अच्छे से याद कर लिए हैं तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहता है नियमित षटकोण, षटकोण में भुजा कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक। n बराबर कितना निकल के आ गया यहाँ से 6 का प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, तो प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, n माइनस टू गुने 180 बटे n। प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या पढ़े हैं, n माइनस टू गुने 180 बटे n। अब यहाँ n का मान 6 रख दीजिए, 6 माइनस टू इंटू 180 बटे n के स्थान पे 6 रखेंगे। अब देखिए 6 से गया 30 बार में, ठीक, यानी 6 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 4, 4 गुने 30, यानी कितना निकल के आ गया 120 डिग्री। यानी ये जो षटकोण है इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना निकल के आया आपका, 120 डिग्री निकल के आया। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बहुभुज के अंतःकोण का योग 1260 डिग्री, अंतःकोणों का योग 1260 डिग्री है, मतलब अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस टू गुने 180 डिग्री, ये आपको दे रखा है 1260 डिग्री, ठीक। तो कहता है बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब यहाँ से आप n का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 18 सत्ती 126, यानी n माइनस टू बराबर कितना निकल के आ गया आपका 7, तो n बराबर कितना आएगा 7, इधर माइनस टू इधर आएगा तो प्लस 2, n बराबर आ जाएगा आंसर इसका आपका 9। यानी इसमें बहुभुज की जो भुजाओं की संख्या होगी कितना आएगी, 9 आएगी, यानी इसका ऑप्शन डी जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि नियमित बहुभुज का एक अंतःकोण नियमित पंचभुज के एक अंतःकोण का 5/6 गुना है, ठीक। देखिए कहता है यदि नियमित बहुभुज का एक अंतःकोण, एक अंतःकोण का फॉर्मूला यानी प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, n माइनस टू गुने 180 बटे n, ठीक। अंतःकोण नियमित पंचभुज के एक अंतःकोण का 5/6 गुना है, नियमित पंचभुज यानी n का मान यहाँ से कितना है 5। अब नियमित पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण आप यहाँ से निकालिए कितना निकलेगा, तो कहिएगा n माइनस टू यानी 5 माइनस 2 गुने 180 बटे n यानी 5, ठीक। का कितना गुना है, का 5/6 गुना है, मतलब का 5/6 गुना है, कौन सा, पहले वाला बहुभुज, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करिए कितना निकल के आएगा, n माइनस टू इंटू 180 बटे n बराबर 5 में से 2 माइनस होगा 3 गुने 180 बटे 5 गुने 5/6। अब इसको आप कैंसिल आउट करिएगा कितना आएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, 6 से 30 बार में गया। अब इधर आ गया, देखिए 30 से आप 6 बार में काट सकते हैं इसको, 3 से इसको 2 बार में काट सकते हैं, यानी कितना निकल के आ गया इधर, इधर बचा आपका n माइनस टू इंटू टू, इधर बटे n है, इधर आएगा तो गुने n होगा, सिर्फ n बचेगा। इसको 2 से गुना करिए कितना आएगा 2n माइनस, इसको 2 से गुना करिएगा 2 दूनी 4 बराबर n, इधर प्लस n इधर आएगा तो माइनस n होगा, तो 2n में n माइनस करोगे तो सिर्फ n, इधर माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4, यानी n बराबर कितना निकल के आ गया आपका 4 निकल के आ गया, यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक।
नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि नियमित बहुभुज का एक अंतःकोण इसके बाह्य कोण का 3 गुना है, एक अंतःकोण इसके बाह्य कोण का 3 गुना है। देखिए एक अंतःकोण मतलब हो गया प्रत्येक अंतःकोण। तो प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुने 180 बटे n होता है। ये आ गया आपका एक अंतःकोण। कहता है इसके बाह्य कोण का 3 गुना है, तो बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होगा, 360 बटे n होगा। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होता है, 360 बटे n होता है। का कितना गुना है, 3 गुना है। इसका 3 गुना है। कौन सा, इसका प्रत्येक अंतःकोण, इसका प्रत्येक अंतःकोण इसके बाह्य कोण का कितना गुना है, 3 गुना है। अब इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला है उसे आप कैंसिल आउट करिए, तो n से n खत्म हो जाएंगे। 180 दूनी 360, यानी n-2 बराबर कितना आ गया, 6। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 6 + 2, यानी n का मान आ गया आपका यहाँ से निकल के 8। यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए जब आपको पॉलीगन का फॉर्मूला सबका पता होगा तो आप इजीली वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लें। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आप इसे सॉल्व करें। फॉर्मूला की मदद से इसको सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। कहता है एक बहुभुज के 54 विकर्ण है। कितने विकर्ण है, 54। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए बहुभुज में विकर्णों की जो संख्या होती है, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। ठीक, तो अब यहाँ से आप विकर्णों की संख्या के नीचे लिखिए 54 बराबर n, n का मान n ही रहेगा। n यही तो निकालना है, भुजाओं की संख्या आपसे पूछ रहा है, यानी n का मान पूछ रहा है आपसे। तो n इंटू एन माइनस 3 इधर बटे 2 है, बटे 2। अब देखिए इधर बटे 2 इधर आएगा तो गुना होगा। 54 गुने 2 बराबर कितना आ गया, n इंटू एन माइनस 3, यानी 108 बराबर क्या आ गया, n इंटू एन माइनस 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, तो अब इसको क्या करें, यहाँ से आप हिट एंड ट्रायल मेथड से n का वैल्यू ऑप्शन से पुट करें। ठीक, ऑप्शन से पुट करें। तो अगर n का मान हम 15 लेते हैं, n का मान कितना लेते हैं, 15, तो क्या देख रहे हैं कि n की जगह पर अगर 15 रखते हैं, बीच में गुना है, 15 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा, 12, 12 आएगा। 15 गुने 12 करेंगे तो 180 बन जाएगा, लेकिन हमको लाना कितना है, 108। मतलब ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ठीक, अब इस तरह से n की जगह पे हम क्या रखते हैं, 11 रखते हैं। n के स्थान पे आप 11 रखोगे कितना आएगा, 11 गुने 11 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा, 8, यानी 88 निकल के आ गया। लाना कितना था, 108। ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी ट्राई करते हैं। सी में आप 12 रखिए मान, इसको मिटाते हैं। अब आप 12 रखिए मान, जब आप n का मान 12 रखिएगा ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 का मतलब हो गया 9। तो 12 नंबर कितना हो जाता है, 108, यानी आपका LHS RHS के बराबर आ गया। n का मान 12 रखने पर LHS RHS के बराबर आ गया। तो इसका ऑप्शन जो सी होगा यही इसका सही जवाब होगा। ठीक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि दो नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या के बीच का अनुपात 1:2 है। यानी एक बहुभुज का अगर भुजा x है तो दूसरा जो बहुभुज है उसकी भुजा की संख्या कितना है, 2x है, 2 गुना है। तथा इसके अंतःकोण के बीच का अनुपात 3:4 है, और अंतःकोण के जो बीच का अनुपात है वो कितना है, 3:4 है। तो इन बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या क्या होगी। ठीक, अब देखिए बात को समझिए। पहले हम लोग क्या करते हैं कि x भुजा वाले बहुभुज, एक्स भुजा वाले बहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण निकालते हैं। ठीक, तो एक्स भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या निकल के आएगा, तो n-2 यानी x-2 गुने 180 बटे n। तो n का मान कितना है, x है आपका। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि 2x भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालते हैं। इसका मान कितना निकलेगा, 2x यानी n-2 गुने 180 बटे n यानी बटे 2x। ठीक, अब प्रश्न में आगे क्या दे रखा है, कहता है कि इन दोनों अंतःकोण यानी दो बहुभुज का जो दो अंतःकोण आया है इसके बीच का अनुपात है 3:4। अब इसके बीच का जो अनुपात है 3:4 है, बराबर 3/4। अब यहाँ से जो कैंसिल आउट होने वाला होगा आप इसे कैंसिल आउट करिए। पहले इसको हम क्या करते हैं, इस रूप में सजा लेते हैं। जो बटा है, बटा के नीचे वाला जो टर्म है पलट जाएगा। ठीक, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x-2 गुने 180 बटे x। अब ये 2x-2 इंटू 180 बटे 2x जो है 2x ऊपर चला जाएगा, नीचे में क्या रहेगा 2x-2 गुने 180 बराबर क्या आ गया, 3/4। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ से देखिए x से x कैंसिल आउट होगा, ये 180 से 180 कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, 2 इंटू x-2, नीचे क्या बचा 2x-2। तो आप यहाँ से क्या करें, 2 को कॉमन कर लें, क्या आएगा x-1 आएगा। 2 अगर इसमें कॉमन करिएगा तो क्या बचेगा x-1, इधर क्या है 3/4 है आपका। यहाँ 2 से 2 कट गया, आप क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। ठीक, क्रॉस मल्टीपल करिएगा कितना आएगा निकल के आपका, 4 से गुना होगा तो 4x-8, ये कितना हो जाएगा 3x-3। x वाले टर्म x के साथ होंगे, तो 4x में 3x माइनस करोगे कितना आएगा x, इधर -8 इधर आएगा तो +8, ऑलरेडी पहले से -3 है। यानी x का मान कितना निकल के आ गया आपका, 5 निकल के आ गया। x का मान कितना निकल के आ गया, 5। यानी बहुभुज की जो भुजाओं की संख्या है
को हमने क्या माना है, x माना है। तो एक बहुभुज की भुजा की संख्या 5 निकलेगी, तो दूसरा बहुभुज जो होगा उसकी भुजाओं की संख्या कितना निकलेगी, 10। यानी इसका जो ऑप्शन डी होगा ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये लास्ट प्रश्न है आपका। चलिए इस प्रश्न को करिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। पहले कहता है नियमित बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग इसके बाह्य कोण के योग का 4 गुना है। ठीक, नियमित बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग। तो देखिए अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुने 180 डिग्री। ठीक, कहता है इसके बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है, यानी इसका जो बाह्य कोण है किसी भी बहुभुज, कोई भी बहुभुज हो उसका बाह्य कोण का योग कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। तो इसका कितना गुना है, 4 गुना है। ठीक, इसका 4 गुना है। तो कहता है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो आप यहाँ से क्या निकाल दें, n का मान निकाल दें। तो 180 दूनी कितना हो जाएगा, 360, यानी n-2 बराबर कितना निकल के आ गया आपका, 8 निकल के आ गया। तो n का मान कितना हो जाएगा, 8, इधर -2 इधर आएगा तो क्या होगा, +2, यानी n बराबर कितना निकल के आ गया, 10। यानी बहुभुज की जो भुजाओं की संख्या होगी वो कितना होगी, 10 होगी। यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन लिया। हमें लगता है कि आप अगर इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में अगर इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे तो आपका कभी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।